हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माँ की यादें, माँ की दुनिया में आप सबका स्वागत है और मैं ज्योति सिंह। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने नानी के यहाँ का व्यू। और नानी के यहाँ हर साल ये काली पूजा होती है, पाठ बैठता है 7 दिन का। तो ये भंडारा होता है लास्ट दिन पर, जब हवन होता है तो भंडारा होता है। तो इसी भंडारे की तैयारी हो रही है। यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ तली जा रही हैं। और यहाँ पर कोई हलवाई नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर सारे ब्राह्मण खाते हैं और वो अपने हाथ से ही बनाएंगे और बिना नमक की सब्ज़ी बनाते हैं। नमक नहीं खाएंगे आपके यहाँ का वो, तो बिना नमक की सब्ज़ी बनाते हैं। जब आप खाएंगे भंडारे में तो आपको नमक दिया जाएगा, आप सब्ज़ी में मिक्स करिए और खाइए। तो ये वहाँ का ऐसा सिस्टम है। और सारी औरतों को बुलाया जाता है पूड़ियाँ बेलने के लिए। तो यहाँ पर घर की लेडीज़ और जो भी गांव की लेडीज़ होती हैं तो वो सब आती हैं और यहाँ पर पूड़ियाँ बेलवाई जाती हैं। और फिर यहाँ से औरतें बेल करके देती हैं। तो वहाँ पर जो ब्राह्मण होते हैं तो वो अपना उसको निकालते हैं और सारा अपने हाथ से ही खाना यहाँ पर वो लोग बनाते हैं। आपके हाथ का कुछ नहीं खाएंगे, भले ही आप लोग ऊंची जात हो या नीची जात हो, तो आपके हाथ का नहीं खाएंगे। वो अपने हाथ से ही बना करके खाते हैं। यहाँ पर इतना ये सब चलता है आज के समय में भी। और यहाँ पर सब लोग देखिए पूरियाँ सेकी जा रही हैं, बना रहे हैं बैठ करके। और प्योर देहात है यहाँ पर। मिट्टी का आपको घर दिखेगा इतनी, और देखिए आपको दिख रहा होगा कि प्योर मिट्टी का घर है। ये बहुत चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं और ये बहुत पुराना पुश्तैनी मकान है। हम लोग का नाना जी से भी परनाना थे तब से ये मकान है। तो यहाँ पर गर्मी के समय में आप रहिए तो बहुत ठंडा महसूस होता है, क्योंकि इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं कि ये गर्मी महसूस नहीं होती। और मिट्टी का घर है, इसलिए गर्मी महसूस नहीं होती है बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखिए आटा लगाया जा रहा है पूरियों के लिए। तो सब लोग जेंट्स और मिलकर के सब करते हैं और लेडीज सिर्फ पूड़ियाँ बेलती हैं। और यहाँ पर बाहर की ओर है ये चौपार कहते हैं। हमारे नाना जी मुखिया थे, तो यहाँ पर बैठक हुआ करती थी। जो भी उनकी प्रॉब्लम होती थी, जो भी लोग पहले के मुखिया आप लोग जानती हैं, तो चौपाल होती थी। यहाँ पर बैठा जाता था, जिसकी जो प्रॉब्लम होती थी वो अपना सुनाते थे। मेरी नानी बैठी हुई यहाँ पर बैठी हुई हैं और बाहर की ओर देख रही हैं। और चलते हैं बाहर की ओर, जहाँ पर बाहर का व्यू देख लीजिए आप लोग। ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे शाम के टाइम में लोग बैठते हैं अपने दरवाजे पर। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग बैठते हैं, बैठ कर के बाहर अपना मनोरंजन करते हैं। और चलते हैं अब वहाँ पर जहाँ गाय भैंस बांधी जाती है। तो वहाँ पर भी एक चीज़ आपको दिखाती हूँ मैं चल कर के कि वहाँ पर क्या है। तो आइए चलते हैं। तो ये है जहाँ पर हमारे यहाँ गाय भैंस बांधी जाती हैं, क्योंकि वो घर से बाहर है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा बकरी। तो यहाँ काली जी की पूजा होती, तो इसलिए बकरी की बलि दी जाती है। पर बकरी की बलि हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि आपने गर्दन काट दिया तो बलि नहीं। बस बकरी आप ख़रीद करके लाएंगे, उसके कान में हल्का सा चीरा लग जाता है, कटिंग कर दी जाती है, उस बकरी को छोड़ दिया जाता है। और उसके कान में जब वो कटिंग देखते हैं लोग, तो उसको ना पकड़ेंगे, ना उसको अपने घर में रखेंगे, ना ही उसको कभी कोई पकड़ करके काट के खाएगा, क्योंकि वो भगवान की दी हुई छोड़ी हुई चीज़ हो जाती है। इसलिए उसको कोई हाथ नहीं लगाता है और सब उसको खिलाएंगे पिलाएंगे, लेकिन उसको कोई मारेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर बलि दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल काली पूजा होती है। तो काली जी में तो आप लोग जानते होंगे कि बलि की प्रथा होती है, तभी काली जी खुश होती हैं। तो ये प्रथा जैसे जैसे चली आ रही है, वैसे वैसे हम लोग क्या हो रहा है। और हर साल ये पूजा होती है। तो इसीलिए ये बकरी आती है और उनको बलि दे करके खुश किया जाता है। साल भर के बाद फिर वही चीज़ें होती हैं, वही पूजा होती है, पाठ होता है। आपकी जो परेशानियाँ होती हैं, सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। और यहाँ पर देखिए क्या आराम से हमारे ये मामा जी के छोटे बेटे हैं। यहाँ पर नल भी लगा हुआ है, जैसे आप लोग आए यहाँ हाथ पैर धुल लीजिए। बाहरी जो भी आता है अपना हाथ पैर धुल लेता है। तो ये जा रहे हैं और यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। और गांव का ये मेरे भाई साहब हैं, छोटे भाई साहब हैं हमारे। तो ये बाहर से देखिए कितना अच्छा लग रहा है। घर बहुत मजबूत है और अच्छा लगता है।
और नानी जी बैठी हुई हैं चेयर पर। मेरी नानी काफ़ी उम्र हो गई है लेकिन अभी भी बराबर चलती फिरती नज़र आती हैं, घूमती टहलती रहती हैं और बैठी हुई यहाँ पर। तो आपको मेरा ननिहाल कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा एक बार कमेंट्स करके, और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ननिहाल। और मेरे छोटे मामा जी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, सबसे छोटे मामा जी हैं। तो अच्छा लगता है गांव में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सिटी की भाग दौड़ से ज़्यादा गांव में बहुत सुकून होता है, इस वजह से अच्छा लगता है। बस घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। तो ये बाहर का व्यू है और आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा और सेफ़ रहिएगा। तो बाय, थैंक यू।